चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, बड़े सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल ओलंपिक भारत, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। ये सारे हम कवर करेंगे इस स्लाइड्स के थ्रू, आपको समझाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ये एक बहुत ही पूरे जो टोटल एजुकेशन प्रोसेस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन हैज वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड। और फिजिकल एजुकेशन क्या है, बड़े सारे एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं समझने के लिए, जो आपको समझने होंगे, हमें समझने होंगे। इन एंशिएंट इंडिया फिजिकल एक्टिविटीज वर द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जो पुराने टाइम का इंडिया था उस टाइम पे जो फिजिकल एक्टिविटीज थी बहुत सारी एसेंशियल पार्ट था, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था, जो रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटीज पार्ट थी इंडिया की। इन एंशिएंट ग्रीस मच स्ट्रेस वाज लेड डाउन ऑन फिजिकल एजुकेशन। और ग्रीस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था फिजिकल एजुकेशन में। ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, इनका ओपिनियन था कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो मस्ट होनी चाहिए यूथ के लिए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड सोल। तो फिजिकल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू होती है, और इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है टोटल पर्सनैलिटी का, किसी भी बच्चे का, उसके पूरे पोटेंशियल तक और परफेक्शन तक, उसकी बॉडी में, माइंड में और सोल में। इसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एक एक करके हम इन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है और ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सारे ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल एक्टिविटीज के समय पे हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, बड़े सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के और ऑर्गन से। इस वजह से क्या होता है, उनको ऑप्टिमली फंक्शन करना पड़ता है ताकि वो स्ट्रेस ऑफ एक्टिविटी से कोप अप कर सकें, उसका सामना कर सकें। इस वजह से ओवरऑल ये जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के डेवलप होते हैं, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन, कैलकुलेटेड मूवमेंट। जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो चाहती है कि जो माइंड हो वो बिल्कुल अलर्ट हो, कंसंट्रेशन पूरा डीप हो और मूवमेंट से पूरी कैलकुलेटेड हो। इसलिए आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेक्निक्स ऑफ गेम्स, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज, हेल्थ एंड डिजीजेज। जब आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में लेकर चलते हो तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता ही है मेंटली। इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन टीचेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, टू फेस न्यू सिचुएशंस एंड टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। जो पार्टिसिपेशन होती है ये आपको सिखाता है कि कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, कि क्या सीखा आपने इससे, कैसे कैसे नई सिचुएशन को फेस कर सकते हो आप, और कैसे आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हो अपने हाथों से। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक छोटा सा ही पार्ट होता है, ये भी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है और इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये इसमें ये होता है कि किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, किस तरीके से बच्चे सोचते हैं और किस तरीके से बच्चे आइडियाज़ डेवलप करते हैं। और ये एरिया जो होता है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट। Physical education provides ample opportunities to its participants to interact with other individual and groups. तो फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है अपने पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो ज़्यादा से मतलब दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप से वो इंटरेक्ट कर सकें। दिस गिव्स होलसम एक्सपीरियंस टू लर्न सोशल नॉर्म्स, और एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देता है ताकि सोशल नॉर्म्स सीख सकें। इंडिविजुअल डेवलप्स सोशल क्वालिटीज़ एंड सोशल हैबिट्स। तो जो इंडिविजुअल होता है वो सोशल क्वालिटीज़ और सोशल हैबिट्स को डेवलप करता है। वैल्यूज ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन आर आल्सो इनकलकेटेड। जो कंपटीशन और कोऑपरेशन की वैल्यूज होती हैं ये भी इनकलकेटेड होती हैं, इकट्ठी होती हैं। और इसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंसर्न विद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव्स टू कीप अ फैटिग ड्यूरिंग वाइगरस एक्टिविटीज। जितना ज़्यादा अच्छा आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगा उतने ज़्यादा आप थकान से बच सकते हैं वाइगरस एक्टिविटीज़ के दौरान पे। इम्प्रूव्स वर्किंग विद वेरियस इक्विपमेंट एंड टूल्स, और आप दूसरे जो इक्विपमेंट्स है और टूल्स के साथ तो इसमें भी आपकी वर्किंग इंप्रूव होती है, जिसको आप साइकोमोटर डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट।
फिजिकल एजुकेशन एम्स एट इमोशनल स्टेबिलिटी विच हेल्प्स इन फेसिंग एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। तो फिजिकल एजुकेशन से आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलती है ताकि आप किसी भी तरीके को सिचुएशन का सामना कर सको। कॉम्पिटिशन्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सक्सेस एंड फेलियर। जो कॉम्पिटिशन होता है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है और आप इसे सक्सेस और फेलियर से कैरेक्टराइज कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन टीचेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर ग्रेसफुली। जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपको सिखाती है कि आप सक्सेस और फेलियर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, विच आर आल्सो हेल्पफुल थ्रू आउट दैट लाइफ टाइम, और जो मददगार होते हैं पूरी ज़िंदगी भर में आपको। ठीक है, आप हार जीत को आप सीख सकते हो कि हार जीत चलती रहती है ज़िंदगी में, ये चीज़ आप सीखते हो इस फिजिकल एजुकेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। हेल्थ नॉलेज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पी प्रोग्राम। आपको हेल्थ नॉलेज होती है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं। स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स नॉट ओनली प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सिर्फ प्रिंसिपल्स और इंपॉर्टेंट रूल्स ही नहीं होते हेल्थ एजुकेशन में, बट आल्सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थी लिविंग एंड कम्युनिटी हेल्थ। किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हो और किस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी के हेल्थ को सुधार सकते हो या फिर अपनी घर वालों के हेल्थ का ख्याल रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। It also speaks of health hazards in society like alcohol, smoking, drug addiction, etc. ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी में फैल रही है और जिससे आपको बचना चाहिए, ये भी आपको सिखाते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सको। दिस नॉलेज बिल्ड्स अ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। इस नॉलेज से आपको क्या कर सकते हो, आप एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल और सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स आई, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, कुंजरू कमेटी आई, नेशनल फिटनेस कोर्स आई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया, ये सारी चीज़ें आई थी। और इसके बाद 10 जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन होता है, 10 मेंबर्स कमेटी होती है, चेयरमैनशिप में डॉक्टर ताराचंद की 1958 में आई थी। Aims of the board: recommendations on games programs, recommendations on recreational programs, proposals to government on physical education program, suggestions on different programs for youth। ये aims होते हैं बोर्ड के। और इसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड के। ये एडवाइस करती है पीई को, जो फिजिकल एजुकेशन होता है कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाए स्कूल के अंदर। और सिलेबस रिकमेंड करती है प्राइमरी, मिडिल और यूनिवर्सिटी लेवल पे। सिलेबस रिकमेंड करती है फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कंट्री के, और स्टैंडर्ड से रिकमेंड करती है कि किस हिसाब से पीई टीचर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, और सजेस्ट करती है चेकिंग ऑफ पीई प्रोग्राम्स। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है इस बोर्ड का अभी तक, डिफरेंट मेथड से ट्रेनिंग के अडोप्ट किए गए हैं पीई के, और वो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सबमिट करे गए हैं। रूल्स बनाए गए हैं रिकॉग्निशन देने के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज को। स्कॉलरशिप दी जाती है पीई के, उसमें लीडरशिप ट्रेनिंग और रिसर्च के जो स्टार्ट हुई थी 1950 से। और फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है उन इंस्टीट्यूशन को जो रिलेटेड होते हैं प्रोग्राम। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो स्टार्ट हुई थी 1958 से। नेशनल फिटनेस कोर्स एंड फिजिकल एजुकेशन वाज स्टार्टेड, ये भी इसी के थ्रू हुई थी। अब आता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1954, ये 1954 में बनी थी। और जनरल रिटायर्ड KM करियप्पा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन। एम्स एंड फंक्शन ऑफ AICS ये होते हैं: टू सर्च ऑन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स, और टू कोऑर्डिनेट बिटवीन नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, टू स्टार्ट वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स, टू एनहेंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, टू ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन प्लेयर्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। तो ये सारे एम्स एंड फंक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे काम करता है AICS। AICS के अचीवमेंट्स ये है: नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, कोचिंग कैंप्स वर ऑर्गेनाइज्ड, स्टेडियम्स, जिम्नेजियम्स एंड स्विमिंग पूल्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्ट्रेस वाज लेड फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। इसके बाद जो आता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ है पटियाला में, और 1 ईयर डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन वेरियस गेम, कई सारी गेम्स में 1 साल का डिप्लोमा स्टार्ट किया गया। एम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के ये होते हैं: टू प्रिपेयर कोचेस फॉर स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, टू रेज द टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ कोचेस, to make available latest knowledge in sports, to help in searching the talented sports person, to impart proper training to a sports person participating in international competition। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। एम्स होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के: प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट इन यंग एज, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू स्पोर्ट्स पर्सन, यूटिलाइज एंड मेंटेन द स्टेडियम्स। ये सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्स होते हैं।
इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ स्कीम्स लेके आई थी, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट एंड न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉम्पिटिशन, नेशनल फिजिकल हेल्थ स्कीम, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज इंटररिलेटेड अमॉन्ग वेरियस फील्ड्स एंड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर सब डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे कि बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, एंड हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स फिलोसफी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पेडागोगी। ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के पार्ट्स हैं। तो ये दिखाया गया कि बहुत बड़ा होता है। प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन के ये होते हैं, कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी। आईपी जो कि होता है इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, आईपी प्रोग्राम इज एप्लीकेबल टू एंड शुड इन्वॉल्व ऑल द पीपल। IPE contributes to learning, cognitive and effective fitness, social moral development of individuals. IPE program develops motor skills, physical and health related fitness of the people. IPE program should serve as good and healthy foundation for lifetime participation. IPE is based on various subdisciplines of physical education which are helpful to people. IPE program should be able to provide deep knowledge of physical education to the teachers as well as students. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन वो क्या है, ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड रिदम सूटेड टू द इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है हु मे नॉट सेफली और सक्सेसफुली एंगेज इन अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन द जनरल पीई प्रोग्राम। जो जनरल पीई प्रोग्राम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके लिए हमारा अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इसमें देखा जाता है डीफनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, पुअर बॉडी मैकेनिक्स, मेंटली चैलेंज, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, इस तरीके के जो डिसेबिलिटीज फेस करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए प्रोग्राम होते हैं। सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यही फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है। इन्वॉल्व्स फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स, इंडिविजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल के लिए होता है ये। और प्रिंसिपल्स अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के ये होते हैं, थोरो मेडिकल चेकअप ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फेस बाय स्टूडेंट, किस तरीके की डिसेबिलिटी है स्टूडेंट को, शुड बी डन एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार कम से कम होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का उसका ध्यान रखना चाहिए। इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इक्विपमेंट जो होनी चाहिए वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। स्पेशल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, various instruction strategies should be used, rules should be modified according to the needs of the students previous experience should be taken into consideration। इसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स भारत क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट दैट यूजेस sports as a catalyst to change the lives of children and adults with intellectual disabilities and mentally retarded person। तो जो intellectual disabilities और mentally retarded persons होते हैं, बच्चे होते हैं या एडल्ट्स होते हैं, उनके स्पोर्ट्स कैसे हम उनकी लाइफ चेंज कर सकें स्पोर्ट्स की हेल्प करके, तो वो इसके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत आया था। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो रजिस्टर्ड हुई थी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 को अंदर 2001 के अंदर, accredited by Special Olympics International to conduct special Olympic programs in India, recognized by GOI as a national sports federation in the priority category। और उसके बाद बिल्डिंग एथलीट्स, चेंजिंग एटीट्यूड्स, एबीसी का पार्ट है। इम्पार्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्रिएट रोल मॉडल्स, सेंसिटाइज टीचर्स टू द स्पेशल प्रॉब्लम्स। स्पेशल ओलंपिक एथलीट होती है स्पेशल ओलंपिक एथलीट की, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट। ठीक है, मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं पाता तो कम से कम मुझे हिम्मत बनाए रखने देना अपने अटेम्प्ट में। मिशन क्या होते हैं, टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस इन वैरायटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन and adults with intellectual disabilities. It will enable them to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy and participate in sharing of gifts, skills and friendship with their families and friends. Vision क्या होता है, a movement which improves the lives of people with intellectual disabilities, allows them to realize their full potential and develop their skills थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। ये विजन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का, और गोल ये है टू प्रोवाइड चांस टू मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स और पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज टू बिकम यूजफुल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन हु आर एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड इन देयर कम्युनिटीज। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के पर्सन्स होते हैं उनको चांस देना ताकि वो क्या कर सकें, एक ऐसे प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकें जिनको एक्सेप्ट किया जाए और कम्युनिटीज़ में रिस्पेक्ट दी जाए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन और करियर ऑप्शंस क्या है,
आप भी इनमें से कोई करियर ऑप्शन चुन सकते हैं अगर आप फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो। टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन, कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड करियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें आप एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे आप टीचिंग कर सकते हैं, जो भी आपको सूट कर रहा है। कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन में आप कोच की तरह करियर कर सकते हो मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल में, या फिर स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI में आप कोच बन सकते हो। कोचिंग कर सकते हो आप प्रोफेशनल टीम्स में, कॉमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब में, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर्स में, या कोचिंग कर सकते हो आप नॉन स्कूल सेटिंग जैसे कि स्पोर्ट्स अकेडमी में कर सकते हो। और हेल्थ रिलेटेड करियर्स में आ जाता है फिर हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स, प्लेइंग फैसिलिटी बन सकते हो, प्लेइंग फैसिलिटी जैसे कि स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग एक्सेट्रा, और सोनाज, स्टीम रूम्स, मसाजेस एक्सेट्रा, डाइट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस, एथलेटिक ट्रेनिंग, प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एथलीट्स, ये आप करियर ले सकते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ जिम्नेजियम, फिटनेस सेंटर्स, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एक्वेटिक सेंटर्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, MNC एंड नेशनल कंपनीज प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स चुन सकते हैं। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स। आप प्लेयर्स की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि पार्टिसिपेट एज प्लेयर्स इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, जो भी आपको सूट करे उसमें आप पार्टिसिपेट कर प्लेयर की तरह या ऑफिशियल की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, आप रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर, लाइनमैन, रिकॉर्डर, स्कोरर, जो बनना चाहें आप बन सकते हो। करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आप पार्ट ले सकते हो, बुक राइटिंग में, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, बुक पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया 2018 के अंदर, जिसको लेके आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये प्रोग्राम हमारे एथलीट्स के लिए आया था और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही सपोर्टिंग था। अब हम देखेंगे कैसे कैसे था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया वो डिसाइड किया गया एज पर द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनकी एजेस के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया और इसके अंदर डाले 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट अंडर 17, सेकंड अंडर 21। तो अंडर 21 यानी अब तो यूथ तो रहे नहीं, बच्चे तो बड़े हो गए। तो क्या इसके अंदर कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज के बच्चे खेलेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो चले आगे थोड़ा सा चलते हैं और जाते हैं की फीचर्स पे। तो की फीचर्स के अंदर सबसे पहला फीचर जो है वो है कि ये प्रोग्राम कवर करता है ऑलमोस्ट 200 मिलियन चिल्ड्रंस, जो कि उनके अंदर पूरा फिटनेस की लहर से लेके आ जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम का फायदा है। सेकेंड इसका जो की फीचर है वो है पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आता है ये प्रोग्राम, जो कि हर साल 1000 एथलीट्स को कवर करेगा। इसके बाद बारी आती है नंबर 3 की, जो है कि जो एथलीट्स सेलेक्ट हुए इन 1000 में उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 5 लाख रुपए की हर साल अगले 8 सालों तक। तो ये प्रोग्राम ना ही केवल सपोर्ट कर रहा है बल्कि कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करेगा एक एथलीट को ताकि वो पूरा ग्रो करे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है प्रमोट 20 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कंट्री एज हब ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो ये भी एक इसका फीचर था। और लास्ट है कि इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए, जमा किए 1756 करोड़ रुपीस, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, जो कि काफ़ी सारे एथलीट्स को काफ़ी स्टेबल पोजीशन तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। और फाइनली अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई जितने भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी पढ़ाई और उनका स्पोर्ट्स पैरेलल चले, वो साथ साथ चले। सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट करी जाए जिनका एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल हो। उससे क्या होगा
उससे भाई जितने ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे उतने ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होंगे, इतना अच्छी उनकी एफिशिएंसी आएगी, तो ओवरऑल इकॉनमी भी ग्रो करेगी। तो इसीलिए स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, टू इम्पैक्ट द होल ऑफ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो ये पूरे के पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के बारे में बात करता है, यानी सब कुछ जितना भी स्पोर्ट्स के अंदर आएगा सबको कवर करता है। नेक्स्ट आता है टू एंगेज यूथ इन डिप्राइव्ड एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज इनटू स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। तो उनका ध्यान वहां से हटाओ और स्पोर्ट्स में डाल दो। और लास्ट जो है, इट एनकरेजेस यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो मेन जो काम है इसका कि यूथ एनकरेज होगा नेशन को डेवलप करने में, नेशन को बढ़ाने की तरफ। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स खेलो इंडिया प्रोग्राम।